आपको एक्ने हो रहे हैं या पीरियड्स कभी टाइम पे कभी डिले हो जाते हैं, मूड स्विंग्स है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो बट कुछ समझ नहीं आ रहा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। और जब आप रिपोर्ट्स करवाने जाते हो तो भाई सब कुछ नॉर्मल है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, हो जाएगा, स्ट्रेस मत करो, या शायद आईयूआई या आईवीएफ रेकमेंड करते हैं। तो सच क्या है? क्या आपने अपने हार्मोन सही से टेस्ट करवाए हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे हार्मोनल टेस्ट जो हर औरत को कम से कम एक बार ज़रूर करवाने चाहिए, इवन इफ आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे। हाय, आई एम डॉक्टर ज़ेनब ताजिर। मैं एक फर्टिलिटी फोकस्ड होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और इस चैनल सृष्टि पे हम बात करते हैं पीसीओएस, पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बारे में। आज का टॉपिक उन सब महिलाओं के लिए है जो कंफ्यूज्ड है कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बट वो शुरू कहाँ से हो रही है। क्योंकि जब तक आप अपनी हॉर्मोन्स की स्टेटस को नहीं समझते, आप ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते। सो बात करते हैं उन 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोनल टेस्ट के बारे में। सबसे पहला है आपका थायराइड पैनल, आपका T3, T4 और TSH लेवल। अब थायराइड हॉर्मोन्स आपकी बॉडी की हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके पीरियड्स, मूड, वेट, फर्टिलिटी, इवन अपना हेयर फॉल। TSH अगर हाई हो तो पीरियड्स इरेग्युलर या डीले हो सकते हैं। T3 और T4 की लेवल्स अगर कम हो तो इस वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, आपको थकान लगता है और इवन कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये टेस्ट किन किन को करवाना चाहिए? अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, अगर वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी थायराइड लेवल्स ज़रूर चेक करवाएं। दूसरी टेस्ट है AMH या एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ये टेस्ट आपकी एग रिजर्व के बारे में बताता है। अगर लो AMH है मतलब आपकी एग काउंट यानी अंडे की काउंट कम है। अगर बहुत हाई AMH है मतलब आपको PCOS होने की शक्यता है। तो ये टेस्ट सिर्फ आपकी फर्टिलिटी स्कोर ही नहीं, आपकी एग की अवेलेबिलिटी भी बताता है। स्पेशली अगर आप 35 के ऊपर है और कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए। ऑल्सो अगर आपकी शादी लेट हुई है, आपको सस्पिशन है कि शायद PCOS हो सकता है, तो आप ये टेस्ट करवाएं जिससे आपको और जानकारी मिलेगी। तीसरी अहम टेस्ट है अपनी प्रोलैक्टिन, LH और FSH लेवल। अगर प्रोलैक्टिन की लेवल ज़्यादा हो तो उस वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर LH और FSH हार्मोन की रेशियो बिगड़ जाती है तो इसका मतलब है कि शायद आपको PCOS है या आपकी ओवरी सही से काम नहीं कर रही। तो अगर आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती, आपके पीरियड्स रेगुलर है बट प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, आपकी ब्रेस्ट में से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको PCOS हो सकता है, तो आप ये टेस्ट करवाएं। याद रखें कि ये टेस्ट आपको अपनी पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन ही करवानी है। ऑल्सो प्रोलैक्टिन की टेस्ट सवेरे करवाते हैं फास्टिंग में, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें। हर बार जब हमारे पास पेशेंट आता है जो सालों से ट्राई कर रहा है बट उसने अपनी बेसिक हॉर्मोन्स भी चेक नहीं करवाई, तो मुझे हमेशा फील होता है कि भाई कितना टाइम वेस्ट हो गया। बिकॉज अगर आप जल्दी टेस्ट करवाएंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी समझ पाएंगे, जिस वजह से आप एक्शन भी ले सकते हैं और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। आप हेल्दी लग रहे हो बट अंदर अगर आपके हॉर्मोन्स सही नहीं हैं तो आप बाहर से नहीं समझ पाएंगे। तो ये 3 टेस्ट आपको बेहतर क्लैरिटी देगा। अगर आप ओव्यूलेट कर रहे हो या नहीं, आपकी एग रिजर्व अच्छी है या नहीं, क्या आपका थायराइड या स्ट्रेस हार्मोन तो बढ़ा हुआ नहीं है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि भाई आपके सिम्टम्स किस हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से है, तो आप मेरा हार्मोन टेस्टिंग का एक चीट शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया गया है। उससे भी आपको अपनी हार्मोनल टेस्टिंग के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी। और अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी।
एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उन्हें अपनी सारी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है, और हमारे चैनल सृष्टि को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।